पार्टी के बीच कोई मुद्दा नहीं है। बिहार का जो मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, विकास, पलायन रोकना, रोजगार के अवसर प्राप्त होना, तमाम मुद्दों से ये हटना चाहते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव कह क्या रहे हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव तो रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो तमाम जो मुद्दे हैं वो जनहित के मुद्दे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता से, स्वीकृता से पूरी तरह से घबराहट में, बौखलाहट में। तो इस बार कुछ होने वाला नहीं है। इस बार जनता बदलाव की मुड़, जनता खुद चाहती है कि नीतीश कुमार से मुक्ति पाए हम। तो लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव हजारों किलोमीटर की बिहार की यात्रा कर चुके हैं और बिहार में जो हत्या का दौर चल पड़ा है इसको लेके एक चिंता का विषय है। सभी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकताएं हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पीठ को थपथपा रहे हैं तो आंकड़ा पिछले सरकार से कई गुना इस सरकार में हत्या का दौर चल रहा है, लेकिन लोग खामोश हैं, मीडिया भी खामोश है। तो हम कहना चाहेंगे एनडीए मतलब गुंडा राज। आज बिहार में क्या गुंडा राज है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश हूं, उस राज्य में जंगल राज है, यानी मुख्य न्यायाधीश ने जंगल राज की संज्ञा दी। दूसरा, क्राइम की बात कर रहे हैं कि वर्तमान में क्राइम पहले की तुलना में ज़्यादा है। एनसीआरबी का रिपोर्ट अगर आप देखिए तो एनसीआरबी के रिपोर्ट में 2005 में जितनी हत्याएं हुई, लगभग 3800 हत्याएं हुई थी, उसके तुलना में 2024 में जो रिपोर्ट एनसीआरबी का आया उसमें है 2786 हत्याएं। ये सरकार के लिए श्वेत पत्र जारी करने जैसा है। सरकार क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी करती है हत्या पर? बतावे कितने लोगों का रिकॉर्ड में हत्या हुआ है। तो सरकार बचना चाह रही है, सरकार जो है डेंट पेंट लगा के कुर्सी पर बैठना चाह रही है। तो बिहार की जनता इस बार नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठने नहीं सवाल मेरा रहेगा, तेज प्रताप यादव को आप लोग पार्टी से निकाल दिए, परिवार से और माननीय तेज प्रताप जी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता रहे, लोग स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति है, आज़ादी है लोग को काम करने की, तो जनता चुनती है ना। लोकतंत्र में जनता चुनती है और सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, आगे बढ़ने का। और नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ लाइव। तेजस्वी यादव कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया और कहा कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है। इसके बाद तेजस्वी यादव भड़क गए और उन्होंने कहा कि आपके सूत्र को मैं मूत्र समझता हूँ। इसके बाद राजनीति गर्म हो गई। सत्ता पक्ष के लोग हमलावर हैं और कह रहे हैं कि जैसा संस्कार है उसी तरीके का बयान दे रहे हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू। रणविजय जी, कैसे देख रहे हैं सूत्र को मूत्र वाले बयान पर? अब आपके संस्कार, आपके पार्टी का संस्कार की बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई मुद्दा नहीं है। बिहार का जो मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, विकास, पलायन रोकना, रोजगार के अवसर प्राप्त होना, तमाम मुद्दों से ये हटना चाहते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव कह क्या रहे हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव तो रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो तमाम जो मुद्दे हैं वो जनहित के मुद्दे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता से, स्वीकृता से पूरी तरह से घबराहट में, बौखलाहट में। तो इस बार कुछ होने वाला नहीं है। इस बार जनता बदलाव की मुड़, जनता खुद चाहती है कि नीतीश कुमार से मुक्ति पाए हम। बापू सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उस दौरान भी तेजस्वी यादव पत्रकारों पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा था कि जब हमारे पिताजी की सरकार थी तो एक मच्छर भी मर जाता था तो फ्रंट पेज पर खबरें छपती थी, लेकिन अब बड़ा से बड़ा हत्या हो जाता है, उसके बावजूद जो है फ्रंट पेज पर छोड़िए कहीं एक कोने में भी जगह नहीं मिलता। मीडिया पर ज़बरदस्त हमलावर हुए, फिर मीडिया पर हमला किए, बयान इस तरीके का दिया। तो इतना मीडिया के प्रति आक्रोश क्यों है? लेकिन निश्चित तौर पे जब आप देखेंगे तो लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव हजारों किलोमीटर की बिहार की यात्रा कर चुके हैं और बिहार में जो हत्या का दौर चल पड़ा है इसको लेके एक चिंता का विषय है। सभी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकताएं हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पीठ को थपथपा रहे हैं। ये सुशासन की बात कह के राज्य में आए थे, लेकिन आज जो हत्या हो रही है, गोपाल खेमका हो, एडवोकेट सुल्तानगंज की हो, फुलवारी शरीफ का व्यवसायी हो, तमाम जगह पटना जैसा क्षेत्र भी असुरक्षित हो चुका है। कोई भी व्यक्ति अब सुरक्षित नहीं है, सब लोग राम भरोसे हैं। इसलिए मीडिया को जो कवरेज देना चाहिए, मीडिया वो कवरेज नहीं देती है। पहले जंगल राज, आज की जंगल राज का नाम किसने दिया?
आज जब आंकड़ा देखिए तो आंकड़ा पिछले सरकार से कई गुना इस सरकार में हत्या का दौर चल रहा है, लेकिन लोग खामोश हैं, मीडिया भी खामोश है, तमाम जो एजेंसियां हैं वो खामोश हैं। इसका मतलब था गरीबों की जब सरकार थी, लालू प्रसाद यादव इस बिहार के मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो लोग हमला करते, लोग पचा नहीं पा रहे थे। लगता था कि ओबीसी का व्यक्ति कैसे बिहार के सिंहासन पर बैठा है, और इन्हीं को टारगेट करके उन्हें जंगल राज का नाम दिया गया। आज तो हम कहना चाहेंगे एनडीए मतलब गुंडा राज। आज बिहार में क्या गुंडा राज है? तो ये स्पष्ट करना चाहिए। तो हम तो बिहार की जनता से अपील करना चाहेंगे, जनता सब कुछ देखती है, जनता बोलती नहीं है, जनता साइलेंटली वोट करती है, और पूरा भरोसा है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ चलने के लिए तैयार है। आपने दो बातें कही, पहला तो कि जंगल राज नाम किसने दिया, तो उस वक्त के तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने कहा कि मैं जिस राज्य का मुख्य न्यायाधीश हूं उस राज्य में जंगल राज है, यानी मुख्य न्यायाधीश ने जंगल राज की संज्ञा दी। दूसरा, क्राइम की बात कर रहे हैं कि वर्तमान में क्राइम पहले की तुलना में ज़्यादा है। एनसीआरबी का रिपोर्ट अगर आप देखिए तो एनसीआरबी के रिपोर्ट में 2005 में जितनी हत्याएं हुई लगभग 3800 हत्याएं हुई थी, उसके तुलना में 2024 में जो रिपोर्ट एनसीआरबी का आया उसमें है 2786 हत्याएं। तो इन 20 सालों में हत्याओं की संख्या तो घटी है, तो फिर कैसे कह रहे हैं कि हत्याओं की संख्या बढ़ी? नहीं, हत्या की संख्या आप जब देखिए तो ये तो तुलना करने की चीज़ है ना। आज जो लगातार हत्या हो रही है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। और जहाँ तक आपने तुलना किया है तो आप आंकड़े देखिए ना, मैं भी आंकड़ा देख रहा हूँ, 65,000 से ज़्यादा पिछले 20 वर्षों में हत्या हुई है। ये शर्मनाक है। ये सरकार के लिए श्वेत पत्र जारी करने जैसा है। सरकार क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी करती है हत्या पर? बतावे कितने लोगों का रिकॉर्ड में हत्या हुआ है। तो सरकार बचना चाह रही है, सरकार जो है डेंट पेंट लगा के कुर्सी पर बैठना चाह रही है। तो बिहार की जनता इस बार नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठने नहीं देगी। सवाल मेरा रहेगा, तेज प्रताप यादव को आप लोग पार्टी से निकाल दिए, परिवार से निकाल दिए, वो अब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। एक नया झंडा लगाया है उन्होंने टीम तेज प्रताप करके, वो चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं, कई क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कितना नुकसान करेंगे आप लोग? देखिए, पार्टी बड़ी होती है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। और माननीय तेज प्रताप जी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता रहे हैं। लोग स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति है, आज़ादी है लोग को काम करने की, तो जनता चुनती है ना। लोकतंत्र में जनता चुनती है और सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, आगे बढ़ने का। और राष्ट्रीय जनता दल एक संवैधानिक और एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां लोकतंत्र के माध्यम से फैसले लिए जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर्वोपरि हैं, तो हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरी पार्टी, देश लेवल का पार्टी संचालित होती है। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रधान महासचिव सह मोरवा विधायक रणविजय साहू, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।